नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को एनडीडीबी के एक चैंपियन बुल के बारे में बताया जाएगा जो चैंपियन ब्लड लाइन से बिलोंग करते। बहुत ही शानदार इसकी प्रोजनी है, तो आपको शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच करना चाहिए। जो भाई सेक्सुअल सीमन लगवाने में संकोच करते हैं उन भाइयों के लिए बहुत ही वरदान है, तो आपको देखना चाहिए शुरू से अंत तक वीडियो। इस बुल का नाम है कैन। यह एक एचएफ बुल है। एसएजी में 40422 के नाम से बहुत ही पॉपुलर बुल है और बहुत ही डिमांडेबल बुल है। यह जर्मनी इंपोर्टेड बुल है। आपकी गाय का अडर थैला है तो आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अडर इम्प्रूवर भी है, साथ में A2 मिल्क भी है जो आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, साथ में हेल्दी है। इसमें रिपीट ब्रीडिंग सब कुछ का प्रॉब्लम कम होगा, मास्टाइटिस ये सब बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कितना शानदार इंडेक्स है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखकर बुल का चयन करना चाहिए जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। डेयरी जब स्टार्ट कीजिएगा ना, दो चीज़ से बच जाइएगा ना, एक रिपीट ब्रीडिंग और साथ में पशु बीमार ना हो और मिल्किंग अच्छी करे। ये तीन चीज़ कर ली और अपनी मिल्किंग का मार्केटिंग जिस दिन करना, खुद का ब्रांडिंग करना शुरू कर दिए, उस दिन से समझ लीजिए आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर हो गए। लेकिन शुरू में आपको ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग पे ही समय दे दीजिएगा तो फिर नहीं चल पाइएगा डेयरी सेक्टर में, क्योंकि शुरू में 2 साल आप ब्रीडिंग पे काम दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप मार्केटिंग में जाइए। अगर शुरू दिन से ही आप दूध का मार्केटिंग कीजिएगा तो डेयरी फार्म पे समय नहीं दीजिएगा तो 100 में से 90% डेयरी फार्म इसलिए बंद होते हैं। इसलिए आपको इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है पेडिग्री डिटेल, और लेबर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेबर के कारण ही डूबता है। और जब तक आप स्वयं न रहेंगे तो फिर डेयरी फार्म चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप स्वयं रहकर वहाँ पे काम करवाएं। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको देखना चाहिए पेडिग्री डिटेल। यह एक चैंपियन ब्लड लाइन के बुल हैं जो आपको देखना चाहिए। टिम्बरलेक जो बहुत ही शानदार हैं, पीडीएफए बुल रह चुके हैं जो बहुत ही शानदार रह चुके हैं। एक्स एग्रोनट जो बहुत ही शानदार हैं। एक्स जॉ सुपर जो टॉप क्लास ब्लड लाइन से। इसके जो शायर हैं पिता सिल्वर राइज वी टिम्बरलेक जो बहुत ही शानदार है। डैम जो है मदर मोनिका जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से रह चुके हैं। उसके बाद MGS मेटेरियल ग्रैंड सायर जो है इनके मिस्टर रूबी एग्रो नट 73287 ET का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से हैं। टिम्बरलेक बहुत ही चैंपियन बुल रह चुके हैं, इसकी कहने की बात नहीं। उसके बाद मेटेरियल ग्रैंड डैम सायर जो है यू सकर सुपर सायर जॉ सुपर ET 37,000 प्लस डाउटर इनकी रिकॉर्ड में, उससे ज़्यादा ही होगी, लेकिन 37,000 का रिकॉर्ड मेंटेन है। समझ लीजिए कितनी शानदार ब्लड लाइन से। यह एक चैंपियन ब्लड लाइन से, तो आपको यूज करना चाहिए आँख कान बंद कर इस बुल को। सबसे ज़रूरी चीज़ है डैम बेस्ट लैक्टेशन डिटेल आपको देखना चाहिए। इसकी जो पूरे लैक्टेशन पीरियड में जो कैपेसिटी है 13,977 किलोग्राम जो बहुत ही शानदार है। साथ में फैट परसेंटेज जो है 4.11, 4 जिस बुल का 4 का फैट परसेंटेज रहता है उसमें दूध का रेट भी डेयरी में अच्छा मिलता है, जिसके कारण आपको यूज करना चाहिए। बहुत ही शानदार बुल है। और पूरे लैक्टेशन पीरियड में प्रोटीन परसेंटेज जो दूध में था 3.42 और पूरे लैक्टेशन पीरियड में फैट परसेंटेज जो था 574 किलोग्राम और प्रोटीन था पूरे लैक्टेशन पीरियड में 478 किलोग्राम जो बहुत ही शानदार था। CB ट्रेड्स आपको देखना चाहिए जो 2022 तक के अपडेट हैं, 4/2022। इसकी जो प्रोडक्शन है A2 मिल्क है, साथ में यहाँ पे पहले आते थे PTA। A2 मिल्क पीने से क्या होता है, जैसे डॉक्टर मना करते हैं शुगर BP ये सब पेशेंट को पी सकते हैं। इसमें A2 में ना
कोई हानि शरीर पे नहीं होता है। आप आँख कान बंद कर कर पीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और पहले देसी गाय में ही ये 2 मिल्क आता था, लेकिन अब HF में भी आता है, जर्सी में भी आता है। इसलिए आँख कान बंद कर कर पीजिए। आपको अगर ब्रीडिंग पे काम करना है, ब्रीडिंग पे जो फार्म काम करते हैं वो शुरू से काम आपको करना चाहिए, तो ही आप सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बनिएगा। इन ब्रीडिंग में क्या होता है, वो जल्दी से गाय तो दूध पे आती है, लेकिन फिर जल्दी से वो दूध से चले जाती है। लेकिन जो ब्रीडिंग पे काम करता है वो लेट से दूध पे आती है, लेकिन लंबे समय तक मेंटेन रखती है। ये फ़ायदे होते हैं ब्रीडिंग पे। तो आपको मिल्किंग देखना चाहिए, आपकी गाय कितनी दूध करेगी, एवरेज कैसे निकालना है। जैसे बुल का कैपेसिटी है 13,977 किलोग्राम, उसको आधा कर देना है। उसके बाद मिल्क जो है, मिल्क पहले PTA मिल्क आता था, अब मिल्क आता है जो प्लस 643 किलोग्राम, इसको जोड़ देना। और मदर का कैपेसिटी जोड़ लेना पूरे लैक्टेशन का, उसको आधा करके दोनों को जोड़ देना। 80% जितना आएगा उतना समझ लीजिए आपकी गाय इतना दूध कर सकती है। आपकी हीफर अनुमान, उससे ज़्यादा भी कर सकती है, लेकिन अनुमान मान लीजिए इतना करेगी। फैट परसेंटेज भी बहुत ही शानदार देखने को मिला है, 10% उछाल देखने को मिला है, और साथ में प्रोटीन में भी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। हेल्थ एंड फर्टिलिटी एंड काल्विंग ट्रेट देखना चाहिए, जो बहुत ही शानदार है। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्टिव लाइफ का ये मतलब हुआ आपकी हर्ड में कितने समय तक गाय दूध मेंटेन रखेगी। जितने ज़्यादा समय तक दूध मेंटेन रखेगी, गाय प्रेग्नेंट होती है वो दूध चुरा लेती है, लेकिन ये सब गाय जो है प्रेग्नेंट होने के बाद भी अच्छे समय तक दूध मेंटेन रखेगी, जो 4.9 मंथ है, जो बहुत ही शानदार है। साथ में प्रोडक्टिव लाइफ अच्छे रहने से आपको मेडिसिन खर्चे कम देखने को मिलेंगे, जैसे आपको रिपीट ब्रीडिंग कम होंगे, मेस्टाइटिस के चांसेस कम देखने को मिलेंगे, पायोमेट्रा, मेट्राइटिस, इन सब चांसेस के देखने को कम मिलेंगे। साथ में इंडोमेट्राइटिस के चांसेस देखने को कम मिलेंगे। इन सब चीज़ों का फ़ायदा होता है। साथ में आपको क्या देखने को मिलेंगे कि ये सब तो चीज़ें होते हैं, और जब आपको इन सब चीज़ों से उबर जाइएगा तो एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बन जाइएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है फर्टिलिटी इंडेक्स आपको देखना। फर्टिलिटी में जो है डॉटर प्रेगनेंसी रेट जो प्लस में है, जो प्लस 0.3 है, जो बहुत ही शानदार है। सोमेटिक सेल स्कोर, जिस बुल का 3 से नीचे हो सोमेटिक सेल स्कोर, उस बुल का चयन करें, क्योंकि उसमें मस्टाइटिस होने का चांसेस 90% कम होता है। अगर आप 3 से प्लस वाले या 3 वाले चयन करेंगे तो उसमें मस्टाइटिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको ऐसा ही बुल का चयन करना चाहिए जिससे आने वाले समय में आपको फ़ायदा हो। अगर आप एक बार सीमन में रुपया लगाएंगे तो आने वाले समय में आपको 2 साल बाद रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा, और 4 से 5 साल बाद आपको डेयरी में मज़ा आने लगेगा। 2 से 4 साल का पीरियड जो झेल लिया उसके बाद मज़ा आने लगता है, क्योंकि बंद जो होता है 2 से 4 साल के बीच में ही डेयरी होता है, उसके बाद लोग संभाल लेते हैं। इसलिए आपको 2 से 4 साल का पीरियड झेल लिए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हीफर कंजप्शन रेट जो माइनस में है, जो -0.1 है, 10 में 100 में से 5 गाय 6 गाय में देखने को मिलेगा जो एक बार में कंसीव नहीं होगी, बाकी दूसरे बार में कंसीव हो जाएगी। इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। काउ कंजप्शन रेट जो प्लस में है, जो 1.1 है, जो बहुत ही शानदार है। सायर काल्विंग गिल्स, गाय जो बच्चा देती है, बहुत सारी गाय, और बच्चा मरा हुआ निकलता है, उसी को कहते हैं सायर काल्विंग गिल्स, जो प्लस में है, जो बहुत कम है। बाकी में 5-6 वर्ल्ड वाइड सायर, ST जेनेटिक्स, सीमैक्स, बाकी कंपनियों में ABS, इन सब में 5-6 रहता है, लेकिन इसमें कितना 1.60, 2% से भी कम। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको यूज करना चाहिए, बहुत ही शानदार है। उसके बाद जिससे आपको ब्रीडिंग में ना काम करेगा, अगर आपके बच्चे
कम मरेंगे तो आपका मनोबल बढ़ा रहेगा, प्रोत्साहन रहेगा, तो काम करने में मन लगेगा। डॉक्टर कार्विंग एल्स जो बहुत कम है, जो 1.70 है, जो बहुत ही सुधार किए हैं। साथ में इसकी देख रहे हैं नस अडर का कितना शानदार है, जिग जैक पैटर्न में। जितना ज़्यादा जिग जैक पैटर्न में रहेगा उतना ज़्यादा मिल्किंग करेगा, जितना ज़्यादा वैन दिखेंगे। बहुत ही शानदार बॉडी स्ट्रक्चर है, जो कहने का बात नहीं है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देकर गाय को खरीदना चाहिए, या गाय आप ब्रीडिंग पे काम कीजिएगा तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। जब आप 5-6 जनरेशन या 7 जनरेशन में प्योर होते हैं रियली में, आप जब 7 जनरेशन में पहुंच जाइएगा ना, फिर तो आपको कोई जोड़ ही नहीं दे सकता है। इतना फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। डेयरी एक ऐसा सेक्टर है, यह एक कच्चा रोजगार है, इसलिए इसमें ना पहले 4 साल धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि शुरू में ना आपको घाटा होगा ही होगा, क्योंकि आप ब्रीडिंग पे काम कीजिएगा, कुछ में रिपीट ब्रीडिंग, ये वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन 5 साल बाद आपको इन सब प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाइएगा, तो आपको ऐसा ही काम करना चाहिए। कन्फर्मेशन ट्रेट आपको देखना चाहिए। टीपीआई जो है, टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2733 है, जो बहुत ही शानदार है। टीपीआई कैसे लिया जाता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, अडर स्कोर, फीट एंड लेग स्कोर, रंप एंगल, सब कुछ देखकर, सोमेटिक सेल स्कोर, फर्टिलिटी इंडेक्स, सब कुछ देखकर दिया जाता है। अडर अटैचमेंट, अडर क्लिप, टीथ प्लेसमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों को देखकर टीपीआई स्कोर तैयार किया जाता है, जो बहुत ही शानदार है। इसकी जो स्ट्रक्चर है बहुत ही शानदार है, जो टॉल है, ज़्यादा टॉल भी नहीं, हल्की सी टॉल है, जो आप लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। जो प्लस में है, जो 0.13 है, जो बहुत ही शानदार। स्ट्रेंथ जो है माइनस में है, जो -0.14 है, जो बहुत ही शानदार है। बॉडी डेप्थ जो माइनस में है, जो 0.50 है, जो बहुत ही शानदार है। डेयरी फार्म जो ओपन है, जो प्लस में है, जो 0.03 है। रंप एंगल जो प्लस में है, जो 0.98 है। ट्रूरल विथ जो है प्लस में है, जो 1.00 है, जो बहुत ही शानदार है। आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान जब दीजिएगा ना, आगे चलकर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये ना तो ज़्यादा बड़ा है, ना ज़्यादा छोटा है, शॉर्ट में भी नहीं है, ना मीडियम साइज में कहिए इसकी जो डाउटर आएगी। इसलिए आपको घबराने की भी कोई बात नहीं है। ज़्यादा बड़ी गाय में ना लेमनेस का भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये जो बुल है ना एक चैम्पियन ब्लड लाइन से, उतना लेमनेस का भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। रियर लेग साइड व्यू जो माइनस में है, जो -0.34 है। रियर जो है माइनस में है, जो 0.71 है। फीट एंड लेग स्कोर जो है माइनस में है, जो -0.54 है। फुट एंड एंगल जो है प्लस में है, जो 0.20 है, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद अडर अटैचमेंट देखिए कितनी शानदार है। 4 अडर अटैचमेंट प्लस में है, जो 1.87 है, जो स्ट्रॉन्ग है। रियर अडर हाइट कितनी शानदार इसकी अडर हाइट है, जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है 2.404 है, जो हाई है। रियर अडर विड्थ कितनी शानदार है, आप देखिए प्लस में है, जो 1.90 है। अडर क्लिप, अडर को जो 2 भाग में बांटते हैं उसी को अडर क्लिप करते हैं। जितनी गहराई वो लकीर रहेगी, वो अडर उतना मजबूत रहेगा, 5-6 बियार तक टूटेगा नहीं, जो बहुत ही शानदार होता है डेयरी के लिए। जो प्लस में है, जो 0.46 है, उसको कहते हैं अडर क्लिप को मीडियल सस्पेंसर लिगामेंट। जितनी मजबूत उतनी आपकी गाय अच्छी रहेगी, मास्टाइटिस से बचने का चांसेस उतना अच्छा रहेगा। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अडर डेप्थ जो है प्लस में है, जो 1.41 है, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में 1.13 है। रियर टीथ प्लेसमेंट जो है
बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है जो 1.00 है। उसके बाद टिट लैंड जो है माइनस में है जो 0.87 है, जो शॉर्ट है। आपको एक बात ध्यान देना चाहिए, जिसकी गाय का आर्डर थैला हो आप उसमें लगाइएगा टिट लैंड, बहुत ही शानदार रहेगा। साथ में आर्डर बहुत ही शानदार बनेगा, बॉडी स्ट्रक्चर शानदार रहेगा, रिपीट ब्रीडिंग का चांसेस कम देखने को मिलेगा। साथ में मास्टाइटिस प्रॉब्लम से बचिएगा और बॉडी स्ट्रक्चर शानदार रहेगा। तो आपको क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे, लैमनेस से भी बचने का चांसेस मिलेगा अच्छा, क्योंकि लैमनेस जो होता है ना ज़्यादा हैवी, बॉडी स्ट्रक्चर खराब रहता है और ज़्यादा हैवी गाय में होता है। लेकिन आजकल जो ऐसे बुल सब तैयार हो रहे हैं जिसमें लैमनेस भी कम देखने को मिलता है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रख कर बुल का चयन करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें। इसका जो आर्डर कंपोजिट है प्लस में है जो 1.71 है। अगर जिन भाइयों को कोई दिक्कत हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप मुझे 7:30 बजे के बाद सुबह कॉल कर सकते हैं, रात्रि 9 बजे तक। कभी भी दिक्कत हो आप कॉल कर मुझे पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आपको मैं आपका कॉल का रिस्पांस नहीं दे पाया तो फिर आप दोबारा कॉल करें, मैं आपको ज़रूर रिस्पांस करूँगा, क्योंकि काम में कॉल नहीं उठा पाता। 2 बार में नहीं उठाया, 3 बार में ज़रूर उठाऊंगा, लेकिन उठाऊंगा, आपको रिस्पांस ज़रूर दूंगा, नहीं तो कॉल बैक ज़रूर करूंगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए और कमेंट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।